नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। उत्तर प्रदेश की धरती पर जहां एक लगातार ये देखा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है और इस धरती पर इंसाफ काफ़ी जल्दी मिलता है, यानी कि बुलडोजर एक्शन भी काफ़ी जल्दी होता है और अगर किसी ने अभद्र टिप्पणी की है तो उस पर कहीं ना कहीं पर एक्शन भी आ जाता है। लेकिन अभी इस समय यूपी के आगरा में एक मामला सामने आया जहां पर करनी सेना तलवारबाजी कर रही है और अपना प्रदर्शन जाहिर कर रही है। अब यह प्रदर्शन था या शक्ति प्रदर्शन था, क्या था और उसके पीछे का कारण क्या था, इस पर हम बात करते हैं। जैसे यूपी के आगरा में हमने देखा कि बड़ी बड़ी तलवारों के साथ करनी सेना एक प्रदर्शन कर रही है। ये प्रदर्शन लग रहा है या फिर शक्ति प्रदर्शन? ये तो शक्ति प्रदर्शन लग रहा था, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए यूपी में जहाँ पर कोई कुछ बोलने से पहले उठा लिया जाता है और वहाँ पर आगरा है, वहाँ पर जहाँ पर पूरा ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉरेनर लोग ही आते हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर इस तरीके से हो रहा है। आप खुद समझिए कि क्या हालात हो रहे हैं। और पहले तो ये था कि हिंदू मुसलमान के आपस में लड़ते थे, अब ये है कि हिंदू हिंदू की बीच लड़ाई हो रहे हैं। आप ये देखिए जिन्ना ने ये बयान दिया था, सांसद जो है वो क्या है, दलित समाज से है और उसके बाद ये जो है ये लोग हैं राजपूत समाज से। तो क्या हुआ, हिंदू हिंदू की आपस में हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ये बिल्कुल सही नहीं है। ये इस तरीके का शक्ति प्रदर्शन, जहाँ पर पुलिस ने बेशक परमिशन तो वहाँ की जगह के लिए दिए थे, लेकिन वहाँ पर तलवार जो लहर रहे थे, ये सोचने वाली बात है कि इस देश के अंदर जहाँ पर संविधान से ये देश चलते हैं, लेकिन वहाँ पर खुलेआम तलवार लहरा रहे हैं। और मैं तो मुझे बड़ी दुख के साथ बोलना पड़ता है, बड़ी दुख लगता है। जो करनी सेना है, जो करनी नाम है, ये बड़ी पवित्र नाम है, बहुत सही, यानी कि जिनके ऊपर ये सेना बनाए गए थे वो बहुत ही अच्छा। आप अगर उनके बारे में पढ़ेंगे तो सच में आपके मन में ना उनके प्रति एक श्रद्धा आएंगे। तो बहुत अच्छा वो बनाए थे। मैं तो उनसे ये कहूँगी कि आप लोग उस वक्त कहाँ रह जाते हो जहाँ पर महिलाओं के साथ गलत होता है, तो आप लोग कहाँ चले जाते हो? जब आप कहते हो कि आप कह रहे हैं कि माफ़ी मांगो, ठीक है, अगर आप माफ़ी मंगवाना चाहते हो, लेकिन आप एक बार पढ़ो तो सही, क्या वो चीज़ सही थे या गलत है, क्या लिखा हुआ है या नहीं है। आप उसको पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि पढ़ा सच में उसमें लिखा हुआ कि नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा हुआ है तो उस बुक को आप बंद करिए। लिखा हुआ है तभी तो लोगों ने पढ़ के बोला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि देश के अंदर जो मुद्दा होता है उस मुद्दे पे बात नहीं करके कोई तलवार लहरा रहा है, कोई जाके मझाड़ में जाके भगवा लहरा रहे हैं। तो जो बात है, जो मुद्दे में बात करना चाहिए, आपको और हमें उस मुद्दे पे उलझा के यहाँ पर सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया है और पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया है और अब फीस बढ़ा दिया है बच्चों का। तो तमाम जो मुद्दे हैं, मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। अभी देखिए प्रयागराज के अंदर एक दलितों को जिंदा जला दिया है, ठीक है, जो न्यूज़ खबर आ रहे हैं वो जला दिया है। तो कार्रवाई कब होगा, कैसे होगा कार्रवाई? इसमें जो योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर जो कहते हैं कि योगी के राज में गुंडा राज खत्म है, योगी तुरंत एक्शन लेते हैं, तो हम चाहते हैं कि तुरंत एक्शन हो तो सही, कब होगा एक्शन? तो ये तमाम चीज़ें हैं, बड़ी विचलित करते हैं ये सारी चीज़ें देख के कि हम इस देश के अंदर रह रहे हैं जहाँ पर विकास के नाम पे वोट हुआ था, हम इस देश के अंदर रह रहे हैं जहाँ पर नौकरी के नाम पे वोट हुआ था, लेकिन जब जीत जाते हैं और उसके बाद मुद्दा घूम जाते हैं। पहले हिंदू मुसलमान होते थे, अब हिंदू हिंदू के बीच तलवार लहराते हुए नजर आए। आप बताइए, एक बयान है उसके ऊपर आप लोग इतना ज़्यादा हाई पावर में चले जाते हो। जब महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं तब आप लोग क्यों नहीं आते हो? आप सड़कों पे क्यों नहीं उतरते हो? जब बच्चों के साथ पिटाई होता है तब आप लोग क्यों नहीं आते हो? आप देखिए, जिस मुद्दे पे सवाल होना चाहिए उस मुद्दे पे ना तो सवाल होते हैं ना तो सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन यूपी का जो कानून प्रशासन है वो तो काफ़ी सख्त माना जाता है और बुलडोजर बाबा को तो उनके नाम से ही पता चल रहा है कि वो तुरंत एक्शन लेते हैं, लेकिन इस मामले में इतनी ढील क्यों बढ़ती जा रही है? कह रही हूँ, ये एक्शन तभी होता है जब मुसलमानों के नाम आ जाते हैं, जब मुसलमान एंगल आ जाते हैं ना, जब सांप्रदायिक का कोई भी एंगल आ जाएगा तो तुरंत एक्शन हो जाएंगे। आपने देखा होगा, तमाम एग्जाम्पल है आपके सामने, तुरंत एक्शन होते हैं। लेकिन इस वक्त ये एक्शन नहीं हो रहा है और खुलेआम लहरा रहे हैं, खुलेआम तलवार लहरा रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, जो यूपी है वहाँ पर ही कितना सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, उसमें सवाल नहीं होते। यूपी के लोगों के साथ किस तरीके से इंसाफ के लिए लोग ठोकर खा रहे हैं, उसमें बात नहीं हो रहे। तो जो दलित, जो यूपी की खास करके जो दलित समाज के लोग हैं, वहाँ पर ही देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, प्रयागराज के अंदर क्या घटना हुआ है, तो उसमें बातें नहीं हो रहे हैं। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, ये सिर्फ एक समुदाय विशेष के लिए तुरंत एक्शन हो जाते हैं। और जो वहाँ पर
खास करके ये ठाकुर है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये ST SC OBC है, तो ये सारी चीज़ों में अगर बटे रहेंगे तो कौन काम करेगा, आप मुझे बताइए। तो इस मामले से क्या दलित और जो क्षत्रिय समाज है, राजपूत समाज है, इन दोनों के बीच में एक तरह से कोई फूट डालने का काम किया जा रहा है? बिल्कुल डाला जा रहा है। पहले देखिए, आपको एक बात याद होगा, अभी एक आचार्य जी ने क्या बोला था कि ब्राह्मण, कौन सा ब्राह्मण, ये ब्राह्मण में नहीं आते, ऊंचा नीचा दिखा रहे थे। और वही अगर बात करें, बागेश्वर बाबा जो है वो हिंदू गाँव बना रहे हैं, ठीक है, उसमें दलितों का स्थान कहाँ होगा वो नहीं बता रहे। वो कहते जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इस तरीके से बोलते हैं। वही एक आचार्य जी है, वो कह रहे हैं कि अगर जात पात नहीं रहेंगे तो कैसे हिंदू धर्म, कैसा हिंदू धर्म। तो ये तमाम जो चीजें हैं, जनता को मेन मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। ये तमाम जो संगठन है उस वक्त नहीं आते जब महिलाओं के साथ गलत होता है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब रोजगार पे बात होता है तब ये लोग नहीं आते। आप बताइए, एक बात किसी ने बोला है, उस बात को मनवाने के लिए वो पूरी तरीके से उतर है रोड पे, कहाँ से कहाँ। और प्रशासन यूपी के अंदर, वो भी यूपी में जहाँ कहते हैं कि परिंदे ही पर नहीं मार सकते, लेकिन वहाँ पर तलवार लहरा रहे, खुलेआम लहरा रहे। आप उसको किस नजर से देखेंगे, क्या समझेंगे? अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री है, अखिलेश यादव को जीप काटने तक का बात आए है, ठीक है। तो ये तमाम तरीके से जो है, ये तमाम तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं करनी सेना के जो लोग हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाया है, एक क्षत्रिय समाज को ऐसा अभद्र बयान देकर आहत पहुंचाया है, तो ऐसे में सांसद माफी क्यों नहीं मांगते हैं? अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र हो सकता है। माफी तब मांगेंगे ना, माफी अगर हर बात में आप माफी मांग लेंगे तो हर बात में माफी मंगवा लेंगे। हर बात में कल को आपको ही माफी मंगवा लेंगे, आपने ये रिपोर्टिंग क्यों किया, मुझे ही माफी मंगवा लेंगे, भाई तुमने क्यों बोला है। आप हर बात में अगर माफी मांगना है, ये आप वो किताब को पढ़िए ना, आप पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि उन्होंने बुलवाया था कि नहीं बुलाया था। जो आज आप एक समाज को लेके आप बैठे हुए, क्या वो समाज का इस समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? जब महिलाओं के साथ गलत होता है, जब महिलाओं के साथ गलत होता है तो कहाँ जाते हैं ये लोग? जब आप लोग इतना ताकतवर समाज खास करके हम लोग मानते हैं, और उनको खास करके जो है हमारे मन में बहुत रिस्पेक्ट है राजपूत समाज के लिए, और राजपूत समाज का वीरता सबने पढ़ा भी है, सबने सुना भी है। वहाँ की जो महारानी होते थे, जो रानियाँ होते थे, उनकी वीरता, उनकी गाथा हम लोगों ने सुना है। और उसमें हम लोग किसी भी चीज में राजपूत समाज कहीं पर भी आपको नहीं लगेगा कि हर तरीके से ये लोग ऊपर है, हर तरीके से, किसी भी तरीके से आप देखेंगे। लेकिन इस मामले को जिस तरीके से घेर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इस मामले को इस तरीके से घेरना चाहिए। जो बीजेपी है, बीजेपी का शासन है यूपी के अंदर, तो आप ये बताइए कि बीजेपी के शासन होने के बाद अभी योगी जी का राज में तुरंत जो बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं, तुरंत जो एक्शन कर लेते हैं, तुरंत वहाँ प्रोटेस्ट करने से पहले उठा लेते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके से हो रहा है तो किस शहर में हो रहा है, और कौन इतना साहस मिल रहा है उनको कि इस तरीके से करने के लिए। तो ये सारी चीजें मेन मुद्दे से जनता को भटकाने की कोशिश हो रहा है, क्योंकि मेन मुद्दे पे जनता बात ना करे। जनता को खुश है, पहले तो ये था कि एक पक्ष का पेस टाइट हो रहा है, लेकिन अब हिंदू हिंदू के बीच में आपस में उलझा देंगे, आज ST OBC के बीच आपस में उलझा देंगे, ब्राह्मण और ठाकुरों के बीच उलझा देंगे। इनका बीजेपी का जो राजनीति है, इनका राजनीति यही है कि आपस का कहना है, करनी सेना का ये कहना है कि ये तो अभी ट्रेलर था, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो और भी कुछ एक्शन हो सकता है। मैं वही कह रही हूँ कि आप हर बात के लिए माफी मंगवा लेंगे, आप हर बात के लिए माफी मंगवा लेंगे। आप किताब पढ़िए, आप किताब को पढ़िए, उसके बाद आप बात करिए कि उसमें ये रांगा संगा के बारे में लिखा हुआ कि नहीं थे। उन्होंने लोधी को हराने के लिए वहाँ से उनको बुलाया था कि नहीं बुलाया था, आप उसको पढ़िए ना। उन्होंने ये गलत शब्द नहीं बोला, सिर्फ उन किताबों का हवाला दे के बोला था। अगर वो गलत है तो किताबों को खारिज करिए ना, तो उसको पढ़ के ही तो बोला होगा। हर बात के लिए आप माफी मंगवाओगे, हर बात के लिए आप लोग रोड पे आ जाओगे। आप उस बात के लिए रोड पे क्यों नहीं आते हो जब मेन मुद्दा होता है? तो उसमें ये चुनावी स्टंट नहीं लगता, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव को भी धमकी मिल रही है जान से मारने। देखिए, चुनाव राजनीति जो पार्टियां होते हैं चुनावी स्टैंड ही होते हैं, और इनको जो इतना बढ़ावा मिल रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के सपोर्ट है, और बीजेपी सरकार के सपोर्ट की वजह से इतना सब कर पा रहे हैं जितना मुझे लग रहा है। क्योंकि देखिए, यूपी के हंस शहर में आपने देखा, जब से योगी जी आए बात कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की वाहवाही करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि वहाँ पर लोगों को साहस नहीं होता कुछ बोले। कह रहे योगी का बुलडोजर आ जाएंगे, ठीक है, अब योगी जी का बुलडोजर वहाँ पर सेना लेते हुए बुलडोजर लेके पहुंच गए सांसद के घर में। आप बताइए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
क्या पुलिस का धन्यवाद कि पुलिस ने उस वक्त सही तरीके से वो किया है, पुलिस वहां पर थे। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, पुलिस अपने काम को करना तो चाहते हैं, लेकिन जो नेता है, नेता की दबाव में कहीं ना कहीं पुलिस भी दब जाते हैं। इसी वजह से पुलिस अपने कामों को सही तरीके से नहीं कर पाते। तमाम तरीके के आप देखें, तमाम मुद्दा इस देश के अंदर है, लेकिन आपस में हम उलझते रहेंगे। इसने ये बयान दिया, इसके पीछे पड़ जाओ, उसने ये बयान दिया, उसके पीछे पड़ जाओ। जो मेन मुद्दा है, जो खुलेआम दलितों को जिंदा जला देते हैं, उसमें कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होते। सिर्फ हम एक समुदाय विशेष को लेके साइड में होकर रहना चाहिए क्या? जो वो होता है अपराधी होता है, सिर्फ अपराधी होता है। आप बताइए, लॉर्ड डेलहौजी जो है, डेलहौजी के नाम, वो किस तरीके से देश को किस तरीके से हालत खराब कर दिया था, पूरा किस तरीके से जमीन को हड़प लिया था। आज लॉर्ड डेलहौजी के नाम पे उत्तराखंड के अंदर एक जगह है, तो नाम वहाँ पर क्यों नहीं बदल रहे हो? तो तमाम खबरों में ये भी सामने आ रहा है कि जो सांसद है उनका ये कहना है कि अब मैं दोबारा ऐसे बयान जो है वो किस्तों में नहीं दूंगा, मैंने पूरी तरह से जो बयान देना था वो दे चुका हूँ, मैं झुकूंगा भी नहीं। क्यों झुकेंगे? झुकना क्यों चाहिए? बयान मैंने बार बार कहा कि किताबों में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद अगर बात करें तो होगा। हर बात ही झुकाने के बाद। आप एक बात बताइए, झुकने झुकाने की बात नहीं है, ये आ गए दलित और क्षेत्र की बात में आ गए हैं, ठीक है? ये आपस में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि झुकने झुकाने वाली बात नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को गर्म कर रहे हैं, और ये मुद्दा गर्म करते हुए मेन मुद्दे से जनता को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ये देख रहे हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा, तलवार लहर रहा है। जनता अपने मुद्दे से भटक चुके हैं, जनता को मेन मुद्दे पे लाना पड़ेगा, लेकिन नहीं चाहते सरकार की मेन मुद्दे पे आए। यूपी के अंदर ही रातों रात लाश जल जाते हैं। यूपी के अंदर जो है बलात्कारियों का माला पहन लेते हैं। यूपी के अंदर जो होते हैं कि महिलाओं के साथ गलत काम हो जाते हैं। यूपी के अंदर ही एक महिला के साथ 7 दिन तक 23 लोग बलात्कार करते रहते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। यूपी के अंदर तलवार लहराते रहते हैं, किसी को कुछ खबर नहीं होते। तो ये सारी चीजें जो है सिर्फ मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। राजपूत समाज से जो है आन बान और शान है, वो समाज सच में बहुत ऊंचे स्थान पे है और बहुत अच्छा काम है, उनका योगदान भी बहुत है इस देश के लिए। लेकिन ये लोग जिस तरीके से तलवार लहरा रहे हैं, ये चीज मुझे नहीं लगता कि ये सही है, कहीं ना कहीं ये चीज गलत है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की भूमि जहां पर एक तरफ डबल इंजन की सरकार में और बुलडोजर बाबा की सरकार में एक्शन की भूमि मानी जाती है, वहीं पर इस मामले पर अब तक कोई भी कार्यवाही सामने नहीं आई है। फिलहाल अब ऐसा बयानों में भी आने लगा है कि अब तक जो धार्मिक उन्माद सिर्फ एक विशेष समुदाय को लेकर देखा जाता था, अब उसने कहीं ना कहीं पर हिंदू और हिंदू के बीच की लड़ाई को भी उग्र कर दिया है। मेरे साथ आप देख रहे थे DS4 न्यूज़। एक बार फिर से मुलाकात होगी किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।